सीधी सी बात है ना, अगर नॉर्मल हो के फॉर्मल हो के हम बात करें, उनकी खारजा पॉलिसी देखें, वो अपनी इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। वो देखें वो चांद पे पहुंच गए और उनका जो ये इदारा था वो हमसे छोटा था। ये उनका इसरो की बात करें, ये जी इसरो की। हमारे यहाँ एजुकेशन का बजट कितना मिलता है हमें और इंडिया की एजुकेशन का बजट कितना मिलता है, ठीक है। उस लेवल पे हम देखें छोटी छोटी चीज़ों को कि हमारे यहाँ दिन ब दिन एजुकेशन का बजट ही कम किया जा रहा है, उनके यहाँ बढ़ रहा है। उनके यहाँ आईटी की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है, उनको एआई के बारे में उन्हें क्या क्या बताया जानने को मिल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ तो इस तरह के कोई सोर्सेज ही नहीं। हमारे यहाँ तो हमें यूनिवर्सिटीज़ में हमें एक एप्लीकेशन के लिए पता नहीं कितने धक्के खाने पड़ते हैं। ये देखें जब 1971 में हमारे से बांग्लादेश जो है ना वो सेपरेट हुआ, आज उनके हालात देख लें, हमारे देख लें, उनकी खारजा पॉलिसी जो है वो उस पर कम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अब उनसे ये देख लें जो ये अफ़गानिस्तान है, कितनी सदियों से ये अपनी जंगें लड़ रहा है। हेलो टू एवरीवन, माय नेम इज़ मोहम्मद ज़ुबैर और आप देख रहे हैं आपका और हमारा यूट्यूब चैनल ज़ुबैर वतनी। आज इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही शॉकिंग न्यूज़ है। डे बाय डे पाकिस्तान की करेंसी डी वैल्यू होती जा रही है और अगर हम बात करें पाकिस्तान में इस वक्त जो डॉलर की प्राइस है वो 317 रुपये चल रही है और जो डॉलर की प्राइसेस के हवाले से पाकिस्तान में जितनी भी अशिया है उन चीज़ों के रेट डबल ट्रिपल हो गए हैं। तो अगर बात करें हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, तो इंडिया में अभी भी डॉलर की प्राइस 83 रुपये चल रही है। तो आइए अपनी पब्लिक से जानते हैं कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में जो डॉलर की प्राइस है वो सिर्फ 83 रुपये चल रही है और पाकिस्तान में 317 रुपये चल रही है। 76 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को बने और 76 ईयर हो गए हैं इंडिया को। तो इंडिया चांद पर जा रहा है, कभी सूरज को स्टडी करने जा रहा है और हमारे पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी है वो किस धाने पे खड़ी है। तो आइए हमारी पाकिस्तानी पब्लिक के रिव्यूज़ लेते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल ज़ुबैर वतनी को सब्सक्राइब करें और पास ही लगे बेल घंटी के आइकन को हल्का सा पुश करें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फैसल नवाज़। फैसल भाई क्या करते हैं आप? जी स्टूडेंट हूँ मैं। स्टडी कर रहे हैं आप, ठीक है। अगर बात करें पाकिस्तान की इकॉनमी की, तो पाकिस्तान की इकॉनमी दिन ब दिन डे बाई डे डाउन होती चली जा रही है। ऐसी क्या वजह है कि हमारा जो पड़ोसी मुल्क इंडिया, उनकी जो इकॉनमी है वो दिन ब दिन स्ट्रॉन्ग होती जा रही है? जी देखा जाए तो अगर शुरू से बात करें जाए तो पाकिस्तान की इकॉनमी ठीक किस स्थिति थी। पाकिस्तान की इकॉनमी पहले दिन से नहीं ठीक। तो बाकी हम पहली बात तो हमें किसी का कंपैरिजन नहीं करना चाहिए, ठीक है। हम अपने आप को देखें कि हम किस लेवल पे किस स्टेज पे खड़े हुए हैं। तो हमारे अंदर क्या खामियाँ हैं कि जिस वजह से हमारे इस सिचुएशन से हमें निपटना पड़ रहा है, इस दौर से गुजरना पड़ रहा है, ठीक है। तो एक जो भी हमने मसाइल हैं, जो भी गलतियां हमने की हैं, जिन पे ट्रस्ट करके हमने इस लेवल पे अपने सर पे मुसल्लत जिनको किया है, सबसे पहले तो उनको देखें ना। एग्जैक्टली। अभी रिसेंटली देखने में आया कि डॉलर की प्राइस 317 रुपये पाकिस्तान में हो गई है, जो कि पाकिस्तानियों के लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है कि जब भी सुनने में आता है महंगाई होती है तो यही सुनने में आता है कि डॉलर की प्राइस फिर बढ़ गई है। तो बढ़ती हाईएस्ट प्राइस 317 रुपये हो गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? जी बिल्कुल, डॉलर की प्राइस ये तो अभी IMF ने भी ये बताया कि ये तो अभी कुछ नहीं है, आने वाले दिनों में आपको एक और झटका लगने वाला है, ठीक है। तो अभी वो भी आप झटका लगता है 12 बजे के बाद हमारी पब्लिक को वैसे झटके लगते हैं। जो एक नई खबर आती है न्यूज़ के ऊपर कि आज आपको एक नई खबर सुनने में मिलती है, IMF की हर शराइत जो होती है वो गरीब के ऊपर बम फेंकती है। दरअसल एक्चुअली इसमें हमारा खुद का कसूर है, हम आवाम का, क्योंकि वो इसके लिए आवाज़ ही नहीं उठा रही। हम इसमें सबसे हमारे जो बड़े एलीट क्लास के लोग हैं, जो पॉलिटिशियंस हैं, वो क्या कहते हैं कि उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता ना। हमेशा तो पिसने वाला तो सिर्फ गरीब ही पिस रहा है ना। तो हमें सबसे पहले हमें चाहिए कि हम खुद रोड पे आएँ, हम उनके बारे में आवाज़ उठाएं, ठीक है। हमें दूसरे से तीसरा बंदा जो कह रहा है जो अफोर्डेबल है वो सिर्फ ये कहता है कि भाई कुछ नहीं हुआ, सही है, ठीक है, क्योंकि उनका सरता है भाई, उनका गुजारा हो रहा है। तो सबसे पहले जो एक दिहाड़ीदार बंदा है जिसके पास सिर्फ और सिर्फ दिहाड़ी कमाने के लिए, सिर्फ पेट भरने के लिए खाना बनता है, वो पेट्रोल का किधर अफोर्ड कर सकता है। बिल्कुल। और इसमें मैं बात करूँ 76 ईयर हो गए हैं पाकिस्तान को बने हुए, 76 ईयर हमें हो गए, 76 ईयर इंडिया को हो गया, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया। तो आज वो कहाँ पे पहुँच गया? आज वो चंद्रयान 3 मिशन कर रहा है, कभी सूरज के करीब जाके सूरज को स्टडी कर रहा है। उधर जो डॉलर की प्राइस 83 रुपये चल रही है, पाकिस्तान में चल रही है 317 रुपये। यार अगर हम इस लेवल पे कंपैरिजन करें ना तो देखें तो हमारा एजुकेशन सेक्टर और उनके एजुकेशन सेक्टर में कितना फ़र्क है। हमारे यहाँ एजुकेशन का बजट कितना मिलता है हमें और इंडिया की एजुकेशन का बजट कितना मिलता है, ठीक है। उस लेवल पे हम देखें छोटी छोटी चीज़ों को कि हमारे यहाँ दिन ब दिन एजुकेशन का बजट ही कम किया जा रहा है, उनके यहाँ बढ़ रहा है। उनके यहाँ आईटी की कितनी अपॉर्चुनिटीज़ उनको मिल रही है, उनको एआई के बारे में उन्हें क्या क्या बताया जानने को मिल रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ तो इस तरह के कोई सोर्सेज ही नहीं।
हमारे यहाँ तो हमें यूनिवर्सिटीज़ में हमें एक एप्लीकेशन के लिए पता नहीं कितने धक्के खाने पड़ते हैं, ठीक है। हमारा सिस्टम ही बिल्कुल इतना बर्न हो चुका है कि उसको ही सबसे पहले ठीक करने की ज़रूरत है। और इसको किसने ठीक करना है? एक आम स्टूडेंट ने, स्टूडेंट लीडरशिप ने, स्टूडेंट पॉलिटिक्स ने। तो हमारे यहाँ सबसे पहले हमारे स्टूडेंट पॉलिटिक्स को बैन किया गया। हमारे पास इतने राइट्स नहीं कि हम अपनी आवाज़ उठा सकें, स्टूडेंट पॉलिटिक्स के बारे में बोल सकें। तो बिल्कुल, तो इसमें मैं बात करूंगा कि आपने अभी बात की एजुकेशन के हवाले से, तो एजुकेशन का अगर देखा जाए, अगर एजुकेशन शुरू से हमारी क्या चल रही है, हमारे जो साजा ने पढ़ी है, हमारे दादा परदादा ने जो एजुकेशन पढ़ी है, वो न्यूटन के थर्ड लॉ पढ़े हैं हर किसी ने, हमारी डैफोडिल समरी पढ़ी है 9th में, अभी तक हमारी एजुकेशन में वही चलता आ रहा है, कोई चेंजिंग नहीं आई। जबकि दुनिया जैसे बूस्टअप हो रही है, डेवलप हो रही है, अपडेट हो रही है, इसी तरह हमारी एजुकेशन को नहीं अपडेट होना चाहिए। जी बिल्कुल, ये बात आपने बहुत अच्छी की, क्योंकि हमारी एजुकेशन जो सिस्टम है, इतना प्रोग्राम है, सारा स्ट्रक्चर प्रोग्राम डिज़ाइन है कि वो सदियों से वही चलता आ रहा है। कोई उसमें क्रिएटिविटी नहीं है, कोई उसमें एडवांसमेंट नहीं है। क्यों मैं अक्सर देखता हूँ कि ऑनलाइन कोई हम कोर्सेज़ कर रहे होते हैं तो मुख्तलिफ़ वेबसाइट्स पे जो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के उनके वो जो ऑफ़र कर रहे होते हैं फ्री कोर्सेज़, हमारे उन कोर्सेज़ में और हमारे जो हमें पढ़ाए जा रहे हैं उनमें ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। मैं खुद एक सोशियोलॉजी का एंड क्रिमिनोलॉजी का स्टूडेंट हूँ, मुझे इन चीज़ों का अंदाज़ा है। जो हमारे यहाँ पे मुझे एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, वो वाले प्रॉपर एक इतने ओल्ड हो चुके हैं, इतने पुराने हो चुके हैं जिनका कोई जहाँ पे जवाब नहीं पैदा होता, ठीक है। हमें फिर नए एडवांसमेंट के बारे में, न्यू टेक्नोलॉजीज़ के बारे में, न्यू सिविलाइजेशंस के बारे में क्या मालूम होगा जब हमारे टोटली हमारे कैपिटलिस्ट एक डिज़ाइन हमारा एजुकेशन सिस्टम है कि ये लोग सिर्फ अपनी क्रिएटिविटी इसी में बना के रखें, ये लोग कभी ऊपर ना आए और ना कोई एडवांस सोच सकें। बिल्कुल, और जब भी हमारे पाकिस्तान में लोग, जब भी हमारे पाकिस्तान में बच्चे अपनी स्टडी को कंप्लीट करते हैं, स्टडी कंप्लीट करने के बाद भी वो बेरोज़गार रहते हैं, उनके पास कोई स्किल नहीं होता, कोई हुनर नहीं होता। ऐसी क्या वजह है कि हमारी एजुकेशन इतनी वीक है? यार देखें कि ना अब कोई पैदा होते ही एक सोने का नवाला मुंह में लेके पैदा नहीं करता होता। ये डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे कि हमारे दूसरे से तीसरा बंदा, वो एक स्टूडेंट है जो बिल्कुल बेरोज़गार है, दूसरे से तीसरा स्टूडेंट है वो क्या है कि लाखों रुपए कमा रहा है ऑनलाइन के उसके लिए भी एफर्ट आपको लगानी पड़ती है। मेरे साथ मेरे दोस्त बैठा, वो महीनों की अच्छी खासी अपनी अर्निंग कर रहा है और उसके साथ वाले जो क्लास वाले हैं बिल्कुल फ्री हैं, अनएम्प्लॉयमेंट है। तो ये पाकिस्तान में तो शुरू से था, लेकिन हमारे यहाँ का यूथ इतना मायूस हो चुका है अपने इन्वायरमेंट से, अपनी पॉलिटिकल इन्वायरमेंट से, अपने इस कि वो बस उसके पास मौका नहीं मिलता, वो बस चाहता है कि मैं बस यहाँ से भाग दूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि बस हम क्योंकि अगर पैसा होगा तो जाहिर सी बात है वहाँ दूसरा दिन नहीं निकाले कि यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये जाहिर बात है अगर जिन लोगों ने पाकिस्तान में रहना है तो उनको एफर्ट तो करनी होगी बिल्कुल। और हमारा अगर गरीब दिहाड़ीदार मजदूर की बात करें, जिसकी दिहाड़ी सिर्फ 800 या 1000 रुपये है, वो किस तरह सर्वाइव कर रहा है? जैसे पेट्रोल की प्राइसेस देखने में आई है 300 प्लस चली गई, 3 सेंचुरी वो कंप्लीट कर गई है अपनी। तो हमारा जो मजदूर दिहाड़ीदार तबके का मजदूर है वो कैसे सर्वाइव कर रहा है पाकिस्तान में इस दफ़ा? खैर सबसे पहले देखा जाए हमारे जो मीडिया है, हमारा जो जितना भी मीडिया बैठा है, चाहे प्रेस मीडिया है, चाहे हमारा न्यूज़ चैनल मीडिया है, ये भी इतने मुनाफिकीन हैं, इतने इस हद तक ये लोग स्ट्रक्चर हैं, प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं। आप न्यूज़पेपर को उठा के देख लें, उसमें सिर्फ़ और सिर्फ वो न्यूज़ उन्होंने प्रेस की होती हैं, वो वाली छापी होती हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ उनके जो सुपरविज़न के मुताबिक उन्हें डायरेक्शंस होती हैं, ठीक है। क्योंकि हम जब तक आवाज़ नहीं उठाएंगे, हमें दूसरे से तीसरे दिन ये सुनने को मिलता है कि यार फ़लाँ बंदा भूख से मर गया, ठीक है। पिछले दिनों एक कॉल इधर एक वसूल हुई पुलिस को 15 पे कि उनके हाँ घर खाने को कुछ भी नहीं है और उनको कुछ इमदाद की जाए। अंदाज़ा लगा लें आप, तो अंदाज़ा लगा लें कि हमारा इस हद तक बुरा हाल हो चुका है। और अब एक दिहाड़ीदार बंदा वो कितना की आवाज़ उठा सकता है ना, ठीक है। अब जो लोग अवेयरनेस रखते हैं, जिनके पास पावर है कि वो बोल सकते हैं या वो इस सोसाइटी के लिए कुछ बदलाव ला सकते हैं, उन्हें कम से कम इतना तो करें कि वो आवाज़ उठाएं। हमारे यहाँ तो सिर्फ ये सबसे बड़ी जो हमारे यहाँ रिसेंटली वाक़या हुआ कि जो लोग बोलते भी थे ज़रा वो भी दब गए,
ठीक है, उनको इतना डर के बस हमें उठा लिया जाएगा, हमें बस कुछ हो जाएगा, हमारी फैमिली इसमें फंस सकती है, हम भी इन्वॉल्व हो सकते हैं, हमारा फ्यूचर। अगर रिव्यूज़ लेते हैं तो वो यही कहते हैं कि माइक के आगे आने, कैमरे के आगे आने से डरते हैं कि हमने बोलना नहीं है, यानी कि डर इतना दिलों में पैदा कर दिया गया। और पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आप क्या पैगाम देना चाहते हैं कि हमारे पाकिस्तान के हालात कैसे ठीक हो सकते हैं? जैसे अभी डे बाई डे पाकिस्तान के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं। बिल्कुल जाहिर सी बात है, अब डायरेक्ट टू द पॉइंट, हर बंदा, हमारे यहाँ दो चीज़ें हैं। शुरू से पूरी हिस्ट्री से पाकिस्तान की, पहले तो किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि आर्मी पे आवाज़ उठा सके, ठीक है, लोगों ने उन पे भी आवाज़ उठाई है, ठीक है, सब जानते हैं, बस डर की वजह से चुप हैं। पूरी आवाम पाकिस्तान की ये जान गई है कि इसके पीछे, इन सारी वजूहात के पीछे क्या रीज़न है, कौन लोग अपने पेट भर रहे हैं और बाकी आवाम को बस पिसने के लिए छोड़ दिया गया है। पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आपके यहाँ पैगाम देना चाहते हैं? बिल्कुल, मैं तो सबसे पहले यही कहूँगा कि हमारी यूथ को बाहर आना चाहिए, रोड्स पे आएँ, चाहे स्ट्राइक्स करें, रैलियाँ निकालें और पीसफुल प्रोटेस्ट रैलीज़ निकालें और इसके बारे में, पाकिस्तान के बारे में सोचो। पाकिस्तान को छोड़ के जाने के लिए वहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है। हम जब रियलिटी कुछ और है, वो कहते हैं ना, दूर से दिखने वाली चीज़ हमेशा मतलब सोना ही नहीं होती, ठीक है, तो उसी चीज़, बस वो आपने यूरोप को देख के वहाँ पे सारे मूव तो कर रहे हैं, लेकिन वहाँ की रियलिटी कुछ और है, जो अपना मुला के तनकीद का निशाना ना बनो तो ना बनाओ, खुद करो, खुद अपने आप को डेवलप करो। अगर खुद कौमें वही बदलती हैं जो अपने आप को खुद डेवलप करती हैं। बिल्कुल, मेरा तो बस यही ख्याल आता है कि बस अपने पाकिस्तान में रह के जो भी हालात हैं उनको फेस किया जाए, और इस जो हमारे ऊपर लोग मुसल्लत हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ कई नस्लों से हम पर मुसल्लत हैं, उन लोगों को यहाँ से मार भगाया जाए, उनको यहाँ से निकाला जाए, और स्टूडेंट पॉलिटिक्स हो, आम एक इंसान की पॉलिटिक्स होनी चाहिए, उसका अख्तियार होना चाहिए कि वो अपने राइट्स खुद ले सकें इन लोगों से। चलिए, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? जमशेद अरशद। जमशेद भाई, क्या करते हैं आप? मैं जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, BA अप्लाइड साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट है। ठीक है, स्टडी कैसी जा रही है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी है। ठीक है, तो एज अ पाकिस्तानी होने पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो पाकिस्तान में इतने क्राइसिस चल रहे हैं, अभी रिसेंटली डॉलर की प्राइस सुनने में आई है कि 317 रुपये करंटली जो डॉलर की प्राइस है वो इतनी चल रही है, 317 रुपये। डे बाई डे पाकिस्तान की जो करेंसी वैल्यू डाउन होती चली जा रही है और डॉलर की प्राइसेस बहुत ज़्यादा इजाफा, डॉलर की प्राइसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा देखने में आया है। क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? बात पहली ये है कि इस चीज़ के सारे जो ज़िम्मेदार हैं हमारे जो ना हुक्मरान, वो कहते हैं कि जिस तरह का हुक्मरान होता है ना, वैसी ही आवाम होती है। अब ये देखें, जब 1971 में हमारे से बांग्लादेश जो है ना वो सेपरेट हुआ, आज उनके हालात देख लें, हमारे देख लें, उनकी ख़ारजा पॉलिसी जो है वो उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। अब उनसे ये देख लें, जो ये अफ़गानिस्तान है, कितनी सदियों से ये अपनी जंगें लड़ रहा है, इनके यहाँ कुछ भी नहीं, इन लोगों के पास इवन के खाने पीने और कपड़ा के लिए ना कोई चीज़ नहीं थी। अब ये देखें उनकी आई थिंक सो 4 रुपये उधर उनकी प्राइस जो है ना, प्राइस बढ़ गई है हमसे। प्राइसेस डॉलर जो ऑलमोस्ट कोई 75 और 80 के राउंड अबाउट है उनके यहाँ। और टके की वैल्यू बात करें, हम किसी कहते हैं अब हम किसी दूसरे को कहते थे, या अगर मजाक में टोंट मार रहे थे कि यार तू तो टके का बंदा नहीं है, अब टके की वैल्यू ज़्यादा होगी और पाकिस्तान की करेंसी जो है वो दिन ब दिन डाउन होती चली जा रही है। और हमारा अगर पड़ोसी मुल्क की बात करें, हमारा पड़ोसी मुल्क इंडिया, उधर जो अभी डॉलर की प्राइस चल रही है वो 83 रुपये चल रही है। उनकी जो एक सीधी सी बात है ना, अगर नॉर्मल हो के फार्मल हो के हम बात करें, उनकी ख़ारजा पॉलिसी देखें, वो अपनी इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते। वो देखें, वो चांद पे पहुंच गए, और उनका जो ये इदारा था वो हमसे छोटा था। ये उनका इसरो की बात करें, ये जी इसरो की, और हमारा जो ना 8 साल उनसे बड़ा है। तो बेसिकली ओवरऑल अगर बात की जाए ना, ये हमारे हुक्मरान जो पीछे से स्टार्ट हो रहा है, अब ये नहीं हम कह सकते इमरान खान है, नवाज शरीफ है, ये शुरू से जो है ना काम स्टार्ट होता हुआ आ रहा है, और इसको साल, मेरे ख्याल से इसको ठीक होते होते ना ऑलमोस्ट काफ़ी साल लग जाए। 76 ईयर इंडिया को हो गया, 76 ईयर हमें हो गए हैं। तो कंपैरिजन अगर करें तो 76 ईयर में उन्होंने चांद के ऊपर भी तजर्बात किए, और 76 ईयर में वो भी सूरज के ऊपर भी चले गए हैं। सूर्य के करीब जाके सूर्य की गैसेस के ऊपर मुशाहिदात करेंगे, सूरज को स्टडी करेंगे, और बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी की तरफ जा रहे हैं। तो हमारा पाकिस्तानी आपको किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? हमारे तो आटा, घी और चीनी के रेट स्टेबल नहीं हो रहे। इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल ऐसी बात है। देखें, ये पीछे मैंने पढ़ा था एक रिपोर्ट्स में, वो कहते हैं कि इंडिया जो है ना 1 ईयर में ऑलमोस्ट कोई 100 या 200 जो है ना वो साइंटिस्ट बनाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ 2-3 अगर बन भी जाना, वो कहते हैं कि हमें तो जाना है जी, हमें नासा में जाना है, हमें अमेरिका में जाना है, हमें इधर जाना है, ब्रिटिश में जाना है, बेल्जियम जाना है। तो ये हमारा जितना भी ये सारे इश्यूज़ हैं ना, ये हमारे नहीं हल होने वाले। इसकी मेन वजह क्या है?
जो भी अच्छा बंदा नज़र आता है ना, वो पता ही नहीं चलता वो आज वो बात कर रहा है ना, कल उसको नज़र नहीं आना उसको। एग्जैक्टली। और इंजीनियर की बात करें, आप आपका एजुकेशन, आप अभी भी एजुकेशन कर रहे हैं, आप स्टडी से आपका वाकफ़ है। तो हमारे जितने भी पाकिस्तान में स्टूडेंट हैं, स्टडी कर रहे हैं, इंजीनियर्स हैं, तो वो इंजीनियर पाकिस्तान में इतने कैपेबल क्यों नहीं है? हम जब भी कोई पाकिस्तान में कोई प्लांट लगाते हैं, वो पता लगता है कि वो प्लांट चाइना लगा रहा है। चाइना के जितने भी इंजीनियर वो चाइना के आगे काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के क्यों इतने कैपेबल नहीं है? जो ये जितनी भी बाहर से आती है ना कंपनीज या फैक्ट्रीज वगैरह, वो आके लगाते हैं। अगर चाइना अगर यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहा है, पीछे कुछ मेरे इमरान खान के दौर में शहजादा सुलेमान आया था, वो क्यों आया था? जो उसने ये सारी सेटअप किए थे, वो अपना फ़ायदा ज़्यादा देखते हैं, उसके बाद ये देखते। अब ये सी पैक बना है, अगर ये आज को ख़राब हो जाए ना, तो सारा का सारा जो अफोर्ड है वो पाकिस्तान ने करना। उनकी इन्वेस्टमेंट उनकी होती है, उसके बाद जितना भी लॉस होता है ये इन्होंने उठाना होता है। बात होती है ना, अगर आपने एक जगह पे इन्वेस्टमेंट किया तो वो कहता है कि 50-50। तो ये जब दूसरी बात आ गई स्टूडेंट की। अब ये देखिए, ये पिछली रिपोर्ट को 4.5 को 5 लाख जो है ना, वो जो स्टूडेंट है वो मुल्क को लीव करके गए, और डेली की बेसिस पे 20-25 हज़ार जो है ना वो पासपोर्ट बनते हैं। अब इतने पढ़े लिखे जो बंदे होंगे, ये वो यहाँ से छोड़ के जाएंगे तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा? तो एजुकेशन का कैसा स्कोप जा रहा है पाकिस्तान में? क्योंकि जब भी हमने सुना है, जिन लोगों से हमने बात की इस टॉपिक पे एजुकेशन के ऊपर, उनका यही कहना है कि हमने अपनी पाकिस्तान में एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद अदर कंट्री में चले जाना है। ऐसे ही तो हम पाकिस्तान में ही नहीं रहना, क्योंकि उनको अपना फ्यूचर नजर नहीं आ रहा है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ज़ाहिर सी बात, आप देखें ये यूनिवर्सिटीज़ जो है ना, ये पीछे जो है ना वो सी पैक यूनिवर्सिटी जो है ना वो लाहौर में हुई है। और ये यूनिवर्सिटीज़ बना रही हैं और 25 उन्होंने और की। तो ये यूनिवर्सिटीज़ बनाई जा रहे हैं, और जो है ना एजुकेशन का सिस्टम वो अपनी तरफ से ये सही कर। अब एक बंदे को नौकरी नहीं मिल रही या उसको जॉब नहीं मिल रही, हमारे जैसे यंगस्टर्स होते हैं, उन्होंने क्या करना है? Exactly. बस ये यूनिवर्सिटीज़ बना रहे हैं, बनाई जा रहे हैं, इसका कोई फ़ायदा नहीं। अगर एजुकेशन की बात करें, स्टडी के ऊपर बात करें, तो हमारे पाकिस्तान का जितना भी सिलेबस है वो हमें सुनने में आ रहा है कि जो हमारे उस्ताद, हमारे दादा परदादा ने जो सिलेबस पढ़ा अभी तक वही चलता आ रहा है। अब ये देखें, इंटर की बात करें ना, मिस्टर चिप्स है, उसका हमें क्या फ़ायदा है? वो उसमें ये क्या बता रहा है, वो कैथरीन होती है तो मिस्टर चिप्स होता है, वो इतने सालों से जी वो उसके साथ प्यार कर रहा था, वो बच्ची होती है, वो बड़ा होता है। ये चीज़ें पढ़ेंगे तो मिस्टर चिप्स सुना के लोगों के कान पक गए हैं। अभी दुनिया जैसे अपडेट हो रही है, जैसे टेक्नोलॉजी बूस्ट हो रही है, कभी नासा तजर्बात किया जा रहा है, कभी रशिया किया जा रहा है, कभी चाइना किया जा रहा है, कभी इंडिया किया जा रहा है। तो पाकिस्तान ने कोई ऐसा तजर्बा किया है जिस पे आप गर्व महसूस कर सकते हो कि नहीं यार, हमारे पाकिस्तान की जो स्पेस एजेंसी स्पार्को ने भी कोई ऐसे तजर्बात किए हैं? ये मेरे ख्याल से तो मेरी नज़र में नहीं है। 20-21 साल 22 साल मेरी उम्र होगी, तो मैंने इस तरह का कोई नहीं देखा। ये बाकी जो हमारे जो हमसाए मुल्क हैं, दूर नहीं जाते, अमेरिका नहीं जाते, वो हम यूके नहीं, इंग्लैंड नहीं जाते, जर्मन वगैरह, हम यहीं से देख लेते हैं। बांग्लादेश को देख लो, इंडिया को देख लो, अफ़गानिस्तान को अफ़गानिस्तान की एक बात ये, जो अब ये देखो, जब ये तालिबान की हुकूमत आई है, उन लोगों ने इतना उसको किया जी, वो इंग्लैंड ने कहा कि जी आपने अपनी ना वेमेन जो है ना क्रिकेट टीम ख़त्म कर दी, तो हम आपके साथ मैच नहीं खेलेंगे। तो उन्होंने कहा ना खेलो। उन्होंने अपना हर चीज़ पे जो कंप्रोमाइज़, डिपेंडेंट नहीं है किसी के ऊपर, वो खुद चलते हैं, अपने आप पे भरोसा करके आगे निकलते हैं वो। बिल्कुल, उन्होंने कहा नहीं जी नहीं से ना से। अब देखिए, वो उनका मुल्क जो है ना वो तरक्की की गामज़न है। हम भी ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी जो है ना वो बेहतर हालात की तरफ या अच्छे रास्ते की तरफ चले। हमारे जो हुक्मरान हैं, अल्लाह पाक उनको हिदायत दे। और अगर बात करें 5 साल, अगर हम 5 साल बाद बात करें, आज अभी सन 2023 चल रहा है, सन 2023 के बाद इन फ्यूचर जो 5 साल आने वाले हैं, इसके बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान आपको कहाँ किस सिमत की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है? दूर अंदेश तो खैर नहीं, लेकिन इतना कह सकते हैं कि जिस तरह का ये हालात है, आगे इससे भी बदतर हो सकते हैं अभी जो मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए। हाँ बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखें, कितने भी मोस्टली अब यूनिवर्सिटीज़ हमारी का विज़िट करें ना, तो इतने लोग ये देखें, ये पढ़े लिखे, उन्होंने कुछ करना ही है ना। अगर एक इंजीनियर बन रहा है, सिविल इंजीनियर है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, कोई साइकोलॉजिस्ट है, या कोई इस तरह का, वो जो कुछ भी करेंगे उनका ये दिल करता है हम बाहर जाएंगे। जब वो बाहर चले जाएंगे तो यहाँ कौन रहेगा? जो तजरिया नगार है उनका ये कहना है कि जो डॉलर की प्राइस वो 500 तक जा सकती है। आपके ख्याल के मुताबिक क्या ऐसा हो सकता है मौजूदा सिचुएशन को देखते हुए? मुझे तो ये लगता है कि कोई 1 या 2 मंथ के बाद ये जो हमारा पेट्रोल है ये 400 से ऊपर चला जाएगा, और जो डॉलर जो है ना उसकी तो फिर ये तो रुकने वाले हम जैसे ही बात होती है तो हमारी डॉलर के ऊपर आगे बात रुकती है कि भाई जो भी चीज़ों के रेट बढ़े हैं, डॉलर की प्राइसेस बढ़े हैं, यानी कि डॉलर के रेट बढ़ते हैं तो हर चीज़ों के, आम चीज़ों के, जो छोटी खुर्द-नोश की एशिया की चीज़ है उनके रेट बढ़ने स्टार्ट हो जाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। अब ये देखिए, पेट्रोल जो है ना ये एक इंटरनेशनल मार्केट में ये मूव आउट करता है। अगर इसका 1 रुपया बढ़ता है ना, तो खुर्द-नोश जो अशिया होती है ना वो 10 या 20 या 25% वो बढ़ जाती है। कभी ज़हन में नहीं आया कि यार रशिया से पेट्रोल के टैंक आए हैं, वो गए कहाँ पे हैं? ये हमें तो ये रिलीफ दिया गया था कि आपको 100 रुपये लीटर मिलेगा, तो वो कभी सुनने में आया है कि भाई 100 रुपये लीटर कहाँ पे मिल रहा है जब 3 सेंचुरियाँ वो क्रॉस कर गए?
ये तो कोई पर्सनल बात ही है, ये इस तरह का तो कोई नहीं पता चलता ये कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। ये बस यही है कि हमारे पास आना एक चाहिए। दिल में बात होती है, वो हम उसको कब्र की मानत दफन कर लेते हैं कि चल यार इस बात को ख़त्म ही करते हैं। क्योंकि देखिए, अगर कोई भी कौम बदलती है तो वो एक झुंड की मानत बदलती है। अगर वो क्या यार ये इस तरह की जो बातें हैं ना, वो मुल्क करते हैं जिन लोगों ने तरक्की करनी है। तो अगर हम चाइना की बात कर लें, वो पहले पढ़ा था, उनका जो पहला था, मुझे उनका नाम नहीं आता, जो लीडर था, वो कहता है वो साइकिल पे आता था। वो इस तरह की जो उन्होंने चीज़ें जो बनाई हैं वो होनी चाहिए। आप कह सकते हैं इसमें जो सबसे बड़ा हमारा रोल है हमारी जो गवर्नमेंट के यहाँ स्टेबिलिटी का है कि गवर्नमेंट हमारे यहाँ स्टेबल नहीं है। अगर स्टेबल होगी तो कोई भी मुल्क उसके साथ तजारत करेगा, या हमारा पाकिस्तान अदर कंट्री के साथ इम्पोर्ट एक्सपोर्ट में इजाफा करेगा। भाई वो लोग तो ये भी नॉर्मल सी बात कर देते हैं, इतनी बड़ी बात नहीं है। वो कहते हैं कि पाकिस्तान में तो गवर्नमेंट जो है ना वो स्टेबल नहीं है। कोई बंदा कोई भी इवन के 75 साल होगी तो किसी ने 5 साल हुकूमत नहीं की। तो ये सारी नॉर्मल सी बातें हैं। वो 75 सालों में खैर परवेज़ मुशर्रफ ने की है। और उसके अलावा मैं बात तो करूँ, और बात थी ना, हम डेमोक्रेटिक की बात कर रहे हैं। अच्छा ठीक है, अगर मैं बात करूँ इंडिया की इस कामयाबी के ऊपर, जिस तरह इंडिया डे बाय डे ग्रो हो रहा है, डॉलर की प्राइस स्टेबल चल रही है, पेट्रोल की प्राइस कम है, और एक मज़े की बात बताऊँ, एथेनॉल के ऊपर वो कार चला दी है उन्होंने। एथेनॉल के ऊपर कार चला रहे हैं और एथेनॉल उधर 60 रुपये पर लीटर दिया जा रहा है। भाई वो हमसे बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम कौन? ये इंडिया वाले, इंडिया हम सिर्फ ना एक जज्बा ईमानी मुसलमान होने की खातिर हम ये कहते हैं हम इंडिया को खा जाएंगे, हम ये कर जाएंगे। ये चीज़ें जो है ना, बस यही है कि वो हमसे थोड़ा सा ना, थोड़ा सा नहीं काफ़ी वो आगे फास्ट है। तो कब पाकिस्तान तरक्की करेगा? पाकिस्तान की बेहतरी के लिए एक मैसेज देते हैं हमारी पब्लिक को। अल्लाह करे कि ये स्ट्रगल करें अच्छे अंदाज से, हाँ अच्छे अंदाज से, प्यार मोहब्बत से करें, हमारे मुल्क को चलाएं, आवाम का भला सोचें, यही है। उसके बाद तो कोई बाकी जो ज़्यादा बातें वो खुद ही करेंगे। चलें, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू सर।